केंद्र सरकार से सवाल पूछा है, सॉलिसिटर जनरल से, अटॉर्नी जनरल से ये सवाल पूछा है कि आगे के लिए जम्मू कश्मीर के लिए क्या रोड मैप है, उसे पूर्ण राज्यत्व का दर्जा दिलाने को लेकर किस तरीके से रोड मैप केंद्र सरकार ने यहां पर तैयार किया है। और आपको बता दें 370 पर निरंतर सुनवाई हो रही है, 12वें दिन की आज सुनवाई है। सुनवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। आज इस सुनवाई में अहम मोड़ है, जहां पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से यह सवाल किया है कि जम्मू कश्मीर के लिहाज में क्या केंद्र सरकार के पास कोई रोड मैप है, क्योंकि जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई हैं, आगे जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने क्या सोच रखा है, इस पर क्या रोड मैप है, यह सवाल पूछा गया है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सुशील पांडे का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या कुछ हुआ आज की कार्रवाई में अभी तक, और आज की कार्रवाई को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है? सुशील जी देखिए, साफ तौर से आज की सुनवाई इसलिए क्रूशियल है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे वजह क्या रही और किन कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने ये जानकारी दी कि जो वहाँ के फिलहाल जम्मू कश्मीर की सीमावर्ती राज्य है वो अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। वहाँ की जो स्थिति है वो बिल्कुल बदली हुई है। वहाँ के युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया है और जिस तरह जम्मू कश्मीर के हालात उस दौरान वहाँ पर थे, जहां पर अलगाववादी संगठन बहुत ज्यादा एक्टिव थे, आतंकी गतिविधियां बहुत ज्यादा एक्टिव थी, स्टोन पेल्टिंग की कार्रवाई बहुत ज्यादा हो रही थी, उस प्रक्रिया को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात चीफ जस्टिस की तरफ से उठाया गया कि जो फिलहाल यूनियन टेरिटरी होती है, क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है अभी, उसको आने वाले दिनों में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा बयान फिलहाल केंद्र सरकार का आर्टिकल 370 के मामले में है, क्योंकि जिस तरह यूनियन टेरिटरी बदली गई और फिलहाल जम्मू कश्मीर अलग राज्य और लद्दाख अलग राज्य बना, जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसको लेकर यह बयान है कि आंशिक रूप से अभी फिलहाल वहां के हालात को संभालने के लिए आंशिक रूप से उसे फिलहाल केंद्र प्रदेश बनाया गया है, लेकिन भविष्य में जब वहां की स्थितियां सुधरेंगी, वहां के माहौल बदलेंगे, तो उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस की तरफ से एक दूसरा सवाल था कि अगर आप पूर्ण राज्य के दर्जे पर विचार कर रहे हैं तो क्या भविष्य में कब वहां पर चुनाव होगा। इस पर फिलहाल सॉलिसिटर जनरल जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि इस विषय की जो तैयारियां हैं वो फिलहाल केंद्र सरकार कर रही है और जल्द ही इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 3 बड़े सवाल किए। पहला सवाल ये था कि जो फिलहाल केंद्र सरकार का रोड मैप है जम्मू कश्मीर में तमाम चीजों को बदलने के लिए, उसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दे कि किस तरह जम्मू कश्मीर में हालात जो बदले हैं उसको लेकर सरकार किस प्रकार से तैयारियां करेगी और तमाम जो युवा हैं उनको किस तरह जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, ये केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी देनी है। हालांकि अभी फिलहाल लंच ब्रेक हुआ है, लंच ब्रेक के बाद दोबारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो बैठेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सीधे तौर से सवाल केंद्र सरकार से किया गया।